गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को असाइनमेंट 3.7 के बारे में पढ़ाए थे, जिसमें हमने रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में पढ़े थे। ठीक है, इस वीडियो में हम आप लोगों को असाइनमेंट 3.8 के बारे में पढ़ाने वाले हैं। लेकिन असाइनमेंट 3.8 पढ़ाने से पहले हम आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल बताना चाहते हैं, ताकि आप लोगों को असाइनमेंट 3.8 बनाने में सुविधा मिल सके। ठीक है, चलिए अब देखिए, व्हाट प्रॉब्लम ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम, ये जो चैप्टर है वर्ड प्रॉब्लम वाला चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम लोगों को वर्ड प्रॉब्लम में एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम ऑन एलसीएम। अब पहले हम लोग एलसीएम में वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। चलिए, जैसे एग्जांपल नंबर 40 को देखिए। ए बॉय सेव ₹4.65 डेली। द लीस्ट नंबर ऑफ डे इन विच ही विल बी able to save an exact number of rupees is। ऑप्शन ए 10 days, ऑप्शन बी 20 days, ऑप्शन सी 30 days, ऑप्शन डी 40 days। तो देखिए, कह रहा है कि एक लड़का जो है वो 1 days में 4.65 रुपीज सेव करता है, तो कितने दिनों में वो एग्जैक्ट रुपीज सेव कर लेगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन, हम ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसा। हम लोग जानते हैं कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो देखिए ₹4.65 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 465 पैसा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 रुपीज में 100 पैसा होता है। तो 4.65 रुपीज को हम लोग पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100 करते हैं, तो कितना हो जाएगा 465 पैसा। ठीक है, तो हेंस ठीक है सेव मनी विल बी ए मल्टीपल ऑफ 465 पैसे, क्योंकि वो 1 डेज में 465 पैसे सेव करता है। तो हम लोग क्या करेंगे 465 का टेबल पढ़ेंगे कि एग्जैक्ट रुपीज आ जाए। ठीक है, इसलिए मल्टीपल करेंगे 465 पैसे का। ठीक है, तो नाउ द एलसीएम ऑफ 100 एंड 465। देखिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे पैसा में तो हम लोग जानते हैं कि 1 रुपीज को हम लोग 100 पैसा में करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि 100 और जो हम लोग एक दिन में सेव करते हैं उसको ले लेते हैं। ठीक है, और दोनों को एक यूनिट में करके एलसीएम निकाल लेते हैं, ताकि हम लोग का क्या हो एग्जैक्ट रुपीज निकल जाए। तो देखिए 100 और 465 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है, तो 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम्स आएगा। 5 से 5 9 जा 45, तो 1 कैरी बचेगा, 15 हो जाएगा, तो 5 3 जा 15। तो हम लोगों का क्या आ गया 20 और 93। अब किसी नंबर से नहीं जाने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे एलसीएम 5 × 20 × 93, तो क्या हो जाएगा 5 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 में 93 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ना 9300 में, या हम लोग कह सकते हैं 9300। तो हम लोग का एलसीएम आ गया 9300। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं द एलसीएम ऑफ 100 एंड 465 इज इक्वल टू 9300। सो द बॉयज सेव 9300 पैसा वो सेव कर लेता है। तो सच दैट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज। देखिए ये क्या करता है एग्जैक्ट जो है 9300 पैसा वो सेव कर लेता है। तो कितने दिनों में वो सेव कर पाता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 डेज में वो 465 पैसा सेव करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 9300 पैसा अगर हम लोग इसको रुपीज में करते हैं तो एग्जैक्ट रुपीज हो जाएगा 93 हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ तक हम लोग का आंसर जो देखिए कि वो एग्जैक्ट रुपीज इतना हो जा रहा है, लेकिन कितने दिनों में हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि हम लोग को मालूम है कि 1 डेज में वो 465 पैसा सेव करता है, तो कितने दिनों में वो
93 रुपीज, या हम लोग कह सकते हैं 99,300 पैसा सेव कर सकता है। तो सच दैट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू, क्या करेंगे, कितना पैसा सेव कर लेता है, तो 9300 पैसा, और 1 डेज में वो कितना सेव करता है, तो 465 पैसा। तो पैसा से पैसा कट गया, और इसको हम लोग 9300 को 465 से डिवाइड करते हैं तो वो 20 टाइम्स में डिविजिबल हो जाता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 20 डेज हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए अब एग्जाम्पल 41 को देखते हैं, ठीक है। द लिस्ट नेचुरल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 112, 140 एंड 168 leaves remainder 8 in each case is ऑप्शन ए, ठीक है, 1680, ऑप्शन बी 1672, ऑप्शन सी 1688, और नॉन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर निकालना होगा, जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन है, द लिस्ट नेचुरल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 112 एंड 140 एंड 168 लिव्स रिमाइंडर 8 इन ईच केस। तो क्या करते हैं, पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, और उसके बाद जो एलसीएम आता है उसमें हम लोग 8 को ऐड कर देते हैं और रिक्वायर्ड नंबर लिख देते हैं, तो हम लोग का आंसर आ जाता है। चलिए सॉल्यूशन, द एलसीएम ऑफ 112, 140 एंड 168, तो 2 से डिवाइड करेंगे 112 को तो 56 टाइम्स आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 140 को तो 70 टाइम्स आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 168 को तो 84 टाइम्स आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 56 को तो 28 टाइम्स आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 70 को तो 35 टाइम्स आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 84 को तो 42 टाइम्स आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड 28 को करेंगे तो 14 टाइम्स आएगा, 2 से डिवाइड 35 नहीं होगा तो वो वैसे ही उतर जाएगा। और देखिए 2 से डिवाइड होगा 42 तो 21 टाइम्स आएगा। अब हम लोग 7 से ले जा सकते हैं, तो 7 2 जा 14 होता है, 7 5 जा 35 होता है, और 7 के टेबल में ये 21 3 टाइम्स आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सच दैट एलसीएम 2 into 2 into 2 into 7 into 2 into 5 into 3, तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, ठीक है, 56 हो गया हम लोग का। और देखिए 5 2 जा 10 होता है, तो हम लोग लास्ट में 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 56 हो गया था, हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए 56 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 3 जा 18, कैरी 1, ठीक है, और 5 3 जा 15, 1 16, ठीक है, और 5 2 जा 10 के लिए लास्ट में 0 लगा देंगे। इसका मतलब हम लोग का आंसर हो जाएगा, हम लोग का एलसीएम निकल जाएगा 1680 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए तो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 1680 में हम लोग को रिमाइंडर 8 आ रहा है ना इच केस, तो 8 को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1688, जो कि आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। वो कौन सा ऑप्शन में मिला है, तो सी वाले में, देखिए 1688। अब चलिए क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 42 को देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर which when divided by 20, 24 and 45 leaves a remainder of 11 in each case। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है which when divided by 20, 24, 45 और leaves a remainder of 11 in each case। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 20, 24 और 45 का पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन,
द LCM ऑफ 20, 24 एंड 45। तो देखिए 2 से ले जाएंगे 20 को तो 10 टाइम्स जाएगा, 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स जाएगा, 2 से 45 नहीं डिविजिबल होगा तो 45 वैसे ही उतर जाएगा। ठीक है, 2 से हम लोग 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में आएगा, 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स में आएगा, 2 के टेबल में 45 नहीं आता तो वही नंबर उतर जाता है। अब 3 से ले जाएंगे तो देखिए 3 से 5 नहीं जाता है तो 5 वैसे ही उतर जाएगा, 3 2 जा 6 तो 6 जो है 3 के टेबल में 2 टाइम्स आता है, 3 के टेबल में 45 15 टाइम्स आता है तो 15 टाइम्स लिख देंगे। अब 5 से ले जाएंगे तो 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स आता है, 5 के टेबल में 2 नहीं आता तो 2 वैसे ही उतर जाएगा। अब 5 3 जा 15 तो 3 हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे सच दैट LCM 2 into 2 into 3 into 5 into, ठीक है, 2 into 3 तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 62 जा तो 62 जा 120, 123 जा 360 हो गया। तो हम लोग का LCM कितना आ गया, 360 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखेंगे। तो ठीक है, तो द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होता है, तो 9999 होता है। तो क्या करेंगे कि 9999 में हम लोग क्या करेंगे 360 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 2 टाइम्स जो होगा 362 जा 720 हो जाएगा। तो देखिए 9 में से 0 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे 9 को उतारेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 360 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि वो 2799 के नियरेस्ट है। तो देखिए 7 टाइम्स ले जाएंगे तो 0 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 7 6 जा 42 का 2 कैरी 4 हो जाएगा, 7 3 जा 21 और 4 25 हो जाएगा। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 0 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा और 2 में से 2 जाएगा तो 0। इसका मतलब हम लोग का रिमाइंडर जो हो रहा है 279 हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि नाउ 9999 में से 279 जो कि हम लोग का रिमाइंडर है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 9720 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग का बोल रहा है क्वेश्चन में कि क्या होना चाहिए, रिमाइंडर जो होना चाहिए 11 इन ईच के। तो क्या करेंगे कि जो नंबर आया है उसमें हम लोग 11 ऐड कर देंगे तो हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो विच इज, देखिए ये जो है 9720 जो है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 360 से ये जो नंबर है 9720 वो 360 से एग्जैक्ट डिविजिबल है, लेकिन हम लोग को 11 रिमाइंडर आना चाहिए। तो क्या करेंगे कि 9720 में 11 को ऐड कर देंगे। तो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर 9720 प्लस 11 इज इक्वल टू 9731 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 44 को देखते हैं। ठीक है, द लार्जेस्ट नंबर विच वे डिवाइड्स 245 एंड, ठीक है, 1029 लिव्स ए रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो देखिए जब लार्जेस्ट बोले चाहे ग्रेटेस्ट बोलता है, ठीक है, तो क्या करते हैं एचसीएफ निकालते हैं। जब लिस्ट बोलेगा, स्मॉलेस्ट बोलेगा, लोएस्ट बोलता है तो एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 5 दिया है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सोल्यूशन। देखिए रिमाइंडर इन ईच केस कितना है तो 5 है। ठीक है, तो द नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल, ठीक है, आर, तो क्या करेंगे दोनों नंबर में हम लोग 5 माइनस करेंगे। और देखिए किसी किसी क्वेश्चन में 5 दे देता है, 4 दे देता है, 3 दे देता है,
दो तीन नंबर आता है तो वहाँ पे दिया रहता है, तो फर्स्ट जो नंबर दिया होगा उससे फर्स्ट वाला रिमाइंडर को माइनस करते हैं, सेकंड नंबर दिया होगा उसमें सेकंड वाले रिमाइंडर को माइनस करते हैं, थर्ड वाला नंबर दिया होगा तो थर्ड वाले नंबर को माइनस करते हैं, ठीक है, रिमाइंडर को माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ पे दो नंबर दिया गया है और दोनों का रिमाइंडर 5 ही है, ईच केस लिखा है, तो क्या करेंगे, दोनों में 5 5 पहले माइनस कर लेते हैं, उसके बाद ही एचसीएफ निकालते हैं। तो दोनों में माइनस कर लिए 5, 245 में 5 माइनस किए तो 240 हो जाएगा, और 1029 में 5 माइनस करेंगे तो 1024 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। तो 240 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे, तो जीरो में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 4 या 16 का 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9 हो जाएगा। तो देखिए 4 में से 0 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 में से 6 नहीं जाएगा तो कैरी लेगा, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो ये 9 हो गया, तो 9 में से 9 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखिए 64 से अब हम लोग 240 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम, तो देखिए 4 3 जा 12 कैरी 1 और 6 3 जा 18 1 19 हो जाएगा। यहाँ देखिए उसके बाद देखिए 0 में से 2 जाएगा, नहीं जाएगा तो कैरी लेगा, तो 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो गया। यहाँ पे 3 हो गया, तो 3 में से 9 नहीं जाएगा, कैरी लगा, तो 13 में से 9 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 48 से क्या करेंगे, 64 को डिवाइड करेंगे, तो 48 1 जा 48, तो देखिए 4 में से 8 नहीं जाएगा तो कैरी लेगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये बचा 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 16 हो गया। अब क्या करेंगे, 16 से 48 को डिवाइड करेंगे, तो 16 3 जा 48, तो 0 रिमाइंडर आ गया, तो हम लोग का एचसीएफ क्या हो गया, 16, जिस नंबर से कट जाता है रिमाइंडर 0 आ जाता है वही नंबर एचसीएफ हो जाता है, तो 16 हम लोग का एचसीएफ हो गया, तो द रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया, हम लोग का 16 हो गया। अब चलिए हम लोग असाइनमेंट 3.8 को देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर दे रहे हैं, बाकी का क्वेश्चन आप लोग होमवर्क समझ के बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है एमसीक्यू है, ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द स्मॉलेस्ट, देखिए स्मॉलेस्ट बोला है ना तो एलसीएम निकालना है, 4, ठीक है, डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय, ठीक है, डिविजिबल बाय 18 24 एंड 32, तो यहाँ पे ये भी देखना है, देखिए ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर के लिए, लेकिन हम लोग को एलसीएम निकाल के 4 डिजिट का, देखिए क्वेश्चन में अगर आता है स्मॉलेस्ट, लिस्ट, ठीक है, और लोएस्ट, तो वहां पे एलसीएम निकालना होता है, और हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट, तो एचसीएफ निकालना होता है, ठीक है। लेकिन देख लीजिएगा कि वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर या 5 डिजिट नंबर हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे देखिए पहले इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, वो तो समझ गए कि देखिए लिस्ट नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट और क्या लोएस्ट बोले तो एलसीएम निकलता है, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, और ठीक है लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट और नंबर बोलता है तो एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18 24 एंड 32 इज, देखिए ऑप्शन दिया है ए 432, बी दिया है 768, सी दिया है 576 और डी दिया है 1152। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, तो देखिए 2 से 18 को डिवाइड किए तो 9 टाइम्स से आएगा, 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स में जाएगा, 2 से 32 को डिवाइड करेंगे तो 16 टाइम्स में जाएगा, 2 से 9 को डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, तो 9 को 9 ही उतार देते हैं, 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स आएगा, 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स आएगा, 2 से 9 को डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, तो 9 को 9 ही उतार देंगे। अब देखिए 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स आ जाएगा, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स आएगा, अब 3 से ले जाएंगे तो 3 से 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 3 के टेबल में 4 नहीं आता तो 4 को 4 ही लिख देंगे, तो सच दैट एलसीएम 2 into 2 into 2 into 3 into
3 इंटू 4, तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा तो 72 हो जाएगा, और 72 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 4 2 जा 8 और 7 4 जा 28, क्योंकि 8 में कैरी नहीं होता है तो हम लोग का एलसीएम क्या आ गया 288। तो देखिए स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना हो गया 1000 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 1000 में 288 से डिवाइड करेंगे, तो 288 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 1000 के नियरेस्ट आएगा। तो देखिए 8 3 जा 24 का 4 कैरी 2, 8 3 जा 24 का 24 और 2 कैरी था तो 26 का 6 कैरी 2, और देखिए 2 3 जा 6 और 2 8 हो जाएगा, तो 0 में से 4 नहीं जाएगा तो इससे कैरी लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6, बाकी 9 हो जाता है 0, तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये 9 में से 8 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 160 मतलब 136 हम लोग का रिमाइंडर आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे द रिक्वायर्ड नंबर, तो 1000 क्या करेंगे जिससे हम लोग डिवाइड किए थे डिवीजन में से रिमाइंडर को माइनस करके और 1000 में ऐड कर देते हैं तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1000 प्लस 288 में से 136 को माइनस कर लेंगे तो हम लोग का कितना आएगा 152, तो 152 1000 में ऐड कर देंगे तो 1152 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, 4 बेल्स रिंग एट intervals of 3 seconds, 3, 7, 12 and 14 seconds respectively. At what times will they ring together if they start, ठीक है, ringing at 7 AM? मतलब कहने का अर्थ है, देखिए इसमें बोल रहा है क्या कि 4 बेल्स है, ठीक है, वो क्या होता है इंटरवल्स जो है उसका 3 सेकंड पे एक बजता है, एक 7 सेकंड के बाद मतलब वो 3 सेकंड पे बजता है, एक दूसरा जो है वो 7 सेकंड पे बजता है, और थर्ड जो है वो 12 सेकंड के बाद वो रिंग करता है, और जो फोर्थ नंबर बेल है वो 14 सेकंड के बाद वो क्या होता है बेल बजता है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर सब ये जो चारों बेल है वो एक साथ 7 बजे सुबह 7 बजे बजते हैं तो उसके बाद जो है चारों बेल जो है हम लोग का 4 बेल्स एक साथ कितने समय के बाद एक साथ बजेंगे। ठीक है, यही हम लोग को बताना है। तो क्या करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप लोग को एलसीएम निकालना होता है। तो सॉल्यूशन जैसे देखिए 3, 7, 12 और 14 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो 2 से 3 नहीं जाएगा तो 3 उतार देंगे, 2 से 7 नहीं जाएगा तो 7 का 7 ही उतार देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 12 2 के टेबल में 6 टाइम आता है तो 6 टाइम हो गया, 2 के टेबल में 14 7 टाइम आता है तो 7 लिख देंगे। आप देखिए यहाँ पे देखेंगे 3 से जाने वाला 2 नंबर है तो 3 से 3 1 या 3 के टेबल में 7 नहीं आता तो वही उतर जाएगा, 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स आता है तो 2 लिख देंगे, और 3 के टेबल में 7 नहीं आता है तो 7 का 7 ही उतार देंगे। अब देखिए 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, क्योंकि 1 तो नहीं आता है तो 1 का 1 ही रहने देंगे, और 7 के टेबल में 7 1 टाइम्स आता है। ठीक है, 7 के टेबल में 2 नहीं आता है तो 2 का 2 ही उतर जाएगा, 7 1 जा 7। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे सब्जेक्ट एलसीएम 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2, तो देखिए 2 3 जा 6 6 7 जा 42 2 जा 84 सेकेंड, क्योंकि ये सेकेंड में था तो 84 सेकेंड को हम लोग लिख सकते हैं 1 मिनट 24 सेकेंड, क्योंकि हम लोग जानते हैं 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट होता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं हेंस 1 मिनट 24 सेकेंड पास्ट 7 o'clock, मतलब 7:01 के बाद सेकेंड पे चारों बेल क्या होंगे एक साथ फिर से बजेंगे। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लीजिए। टू बिल्स ऑफ, ठीक है, ₹6,075 and 8,505 respectively are to be paid by the two checks of the same amount. What will be the largest possible amount of each check? ठीक है, तो देखिए हम लोग का जैसे कि दो अमाउंट दिया हुआ है, बिल्स को जमा करना है और सेम क्या करना है, पेड करना है, सेम अमाउंट पेड करना है, तो चेक के द्वारा पेड करना है हमको। तो देखिए कह रहा है क्या कि लार्जेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ ईच चेक, तो लार्जेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ ईच चेक बता रहा है। तो देखिए यहाँ पे लार्जेस्ट बोल रहा है ना, तो लार्जेस्ट बोल रहा है तो हमने पहले भी बता दिया है कि अगर लार्जेस्ट बोले, ग्रेटेस्ट बोले, ठीक है, लॉन्गेस्ट बोले, तो क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग HCF निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि 6,075 से 8,505 में डिवाइड करेंगे। तो देखिए 1 टाइम्स ले जाएंगे तो 6,075 आ जाएगा, तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 0 में से 7 नहीं जाएगा तो कैरी लेगा, तो 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये बचा 4, कैरी दे दिया तो 4 बचा, तो 4 में से 0 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2,430 से डिवाइड करेंगे 6,075 में, ठीक है, तो 2 टाइम्स हम लोग ले जाएंगे तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4। तो देखिए 5 में से 0 जाएगा तो 5 हो गया, 7 में से 6 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 0 में से 8 नहीं जाएगा तो कैरी लेगा, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये कैरी दे दिया तो 5 हो गया, 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 1,215 से 2,430 को डिवाइड करेंगे, तो 2 टाइम्स, तो देखिए 5 2 जा 10, 1 2 जा 2 और 1 कैरी था तो 3 हो गया, और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो देखिए 2,430 में से 2,430 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हम लोग कह देंगे सच दैट द लार्जेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ ईच चेक्स क्या होगा, ₹1,215। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, ठीक है। फाइंड द लिस्ट 5 डिजिट नंबर विच leaves remainder 3 in each case when divided by 5, 10, 12, 15, 18, 25 and 30, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि लिस्ट 5 डिजिट नंबर विच, ठीक है, लीव्स रिमाइंडर 3 होना चाहिए इन ईच केस when divided by 5, 10, 12, 15, 18 and 25 and 30 से वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए और 3 रिमाइंडर होना चाहिए। तो 5 डिजिट का क्या लगाना है, लिस्ट नंबर बताना है। तो देखिए पहले सॉल्यूशन, पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो द एलसीएम ऑफ 5, 10, 12, 15, 18, 25 and 30। तो देखिए 2 से ले जाएंगे तो 2 से 5 नहीं जाएगा तो 5 वैसे ही उतर जाएगा। उसके बाद देखिए 2 के टेबल में 10 5 टाइम्स आता है, ठीक है। 2 के टेबल में 12 6 टाइम्स आता है। 2 के टेबल में 15 नहीं आता है तो 15 को 15 ही उतार देंगे। 2 के टेबल में 89 टाइम्स आता है। 2 के टेबल में 25 नहीं आता है तो 25 ही लिख देंगे। 2 के टेबल में 30 15 टाइम्स आता है तो 15 टाइम्स लिख। आप देखिए 3 से ले जाएंगे तो 3 के टेबल में 5 नहीं आता है तो 5 ही लिख देंगे। 3 के टेबल में 5 नहीं आता है तो 5 ही लिख देंगे। 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स आता है। 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स आता है। 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स आता है। 3 के टेबल में 25 नहीं आता तो 25 का 25 ही लिख देंगे। 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स आता है। अब हम लोग 5 से ले जाएंगे तो 5 1 जा 5 5 1 जा 5। 5 के टेबल में 2 नहीं आता है तो 2 का 2 ही उतार देंगे। 5 1 जा 5 हो गया। 5 के टेबल में 3 नहीं आता तो 3 को वैसे ही उतार देते हैं।
5 के टेबल में 25 5 टाइम्स आता है तो 5 लिख देंगे। अब 5 1 जा 5 हो गया। अब हम लोग सच दैट एलसीएम 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 तो 2 3 जा 6 6 5 जा 30 30 32 जा 60 63 जा 180 185 जा 900। तो देखिए अब हम लोग का एलसीएम क्या हो गया 900 हो गया। तो देखिए द लीस्ट 5 डिजिट नंबर हम लोग का क्या होता है 10,000। तो 10,000 में हम लोग 900 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 टाइम्स ले जाएंगे तो 900। तो देखिए 0 में से 0 जाएगा तो 0 0 में से 0 जाएगा तो 0 0 में से 9 नहीं जाएगा तो कैरी लेगा तो 10 हो जाएगा 10 में से 9 जाएगा तो 1 और ये 1 0 को उतार दिए। तो देखिए 900 को 1 टाइम्स फिल करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 900 आएगा जो कि 1000 के नियरेस्ट है। तो 100 हम लोग का रिमाइंडर हो गया। लेकिन देखिए हम लोग को लीस्ट 5 डिजिट नंबर निकालना है जो क्या हो 900 से डिविजिबल हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो रिमाइंडर आता है जो डिविजर है ठीक है उसमें से माइनस करके और क्या करेंगे जो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है उसमें ऐड कर देंगे तो वो लिस्ट 5 डिजिट का नंबर होगा जो इस नंबर से डिविजिबल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे 10,000 प्लस 900 माइनस 100 तो 800 हो जाएगा। 800 को प्लस कर दे रहा है तो 10,800 हो गया विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 900। ये जो नंबर है वो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि डिविजिबल होता है 900 से। यानी वो नंबर जो है 5 10 12 15 18 25 और 30 सभी नंबर से डिविजिबल है। लेकिन हम लोग को वैसा नंबर निकालना है जो कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर भी हो और इस नंबर से डिवाइड करने से 5 10 12 15 18 25 और 30 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे हेयर द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू जो हम लोग का नंबर आ गया था 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हम लोग 900 से डिवाइड किए तो एग्जैक्टली हो गया था। अब उसमें 3 खाली ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10,803 जो कि क्या है इस नंबर से इन नंबरों से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर आएगा। तो हम लोग का आंसर हो गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 10 को देखते हैं। फाइंड द नंबर नियरेस्ट टू 999 but greater than 999 which is exactly divisible by 5 4 and 10। तो देखिए सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 5 4 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। तो द एलसीएम ऑफ 5 4 and 10 तो देखिए 2 से 5 को डिवाइड 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो 5 को वैसे ही उतार देंगे। 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स आता है। 2 के टेबल में 10 5 टाइम्स आता है। अब 5 से ले जाएंगे तो 5 1 जा 5 5 के टेबल में 2 नहीं आता है तो वही नंबर को उतार देंगे और 5 1 जा 5 तो सच दैट एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 2 5 जा 10 10 2 जा 20 हो गया। तो नाउ डिवाइड 999 बाई ठीक है 20 देयरफॉर ठीक है तो 20 से हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं 24 जा 80 तो देखिए 9 में से 0 जाएगा तो 9 हो जाएगा। 9 में से 8 जाएगा तो 1 हो जाएगा और इस 9 को उठाएंगे तो 20 से 29 जा 180 तो 9 में से 0 जाएगा तो 9 हो गया। 9 में से 8 को ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा और 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर द नंबर नियरेस्ट टू 999 एंड डिविजिबल बाय 20। तो हम लोग देखिए द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 999 प्लस ठीक है 20 माइनस 19 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20 में 19 जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो 999 में 1 प्लस कर देंगे तो 1000 हो जाएगा जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया जो कि क्या है 999 से ग्रेटर है और इस नंबर से क्या है एग्जैक्ट डिविजिबल है। ठीक है आप लोग नोट कर लीजिए इसको।
अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में अगर जो हमने पढ़ाया है अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979821229 पे आप लोग उस क्वेश्चन को डालकर उसका आंसर पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।